दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक सलमान पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता हो गया होगा कि 18 तारीख को यानी 28 सितंबर से 27 सितंबर के अंदर आने वाली किसका ITBP का एग्ज़ाम है। HCM का हो सकता है, ASI का हो सकता है, अभी उसने नोटिफिकेशन में खोला नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा 28 से 27 तारीख को ITBP का एग्ज़ाम है सितंबर में, एक महीना है आज से पूरा का पूरा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और A to Z सारी प्रोफेशन कर लीजिए तैयारी की। हिंदी भी करनी, वो इंग्लिश भी करनी है, मैथ भी करना है, GK भी करना है, कंप्यूटर भी करना है, जितनी भी तैयारी है दोस्तों सारी की सारी कर लीजिए आप। तो दोस्तों आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन PYQ का सिलेक्शन वाली क्लास है। याद रखना ITBP HCM 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कौन सा है, ये वाला 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अब सफलता होगी आपके साथ जब पढ़ोगे सलमान सर के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आपको थंबनेल पे पता ही चल गया होगा कि किस मकसद से वीडियो बनाई जा रही है और किस मकसद की ये वीडियो है। तो आप हमेशा याद रखना हमारी वीडियो को कंटिन्यू या चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके बेस्ड पे बना हुआ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं प्रीवियस वाले, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, इंग्लिश वाले पढ़ लेना। क्वेश्चन है, अमित ने घर से कार्यालय जाने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है और 9 मिनट देरी से कार्यालय पहुंचता है। 63 से चलता है तो 19 मिनट देरी से पहुंचता है। याद रखना जब भी कभी देरी आए, ये भी देरी और ये भी देरी, ठीक है, दोनों को जोड़ देना। देरी कितनी निकल कर आ गई? 28 निकल कर आ गई, ठीक है ना। 28 मिनट लगे टोटल, क्योंकि 9 मिनट तो पहले और 9 मिनट बाद, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच का जो गैप आगा 28 मिनट आगे नहीं आगा। तो जब भी कभी ये चाल आए या तो तुम सक्सेसिव विधि से लगा लो या फिर क्या नाम है उसका औसत वाली फॉर्मूले से लगा लो। तो मैं जो करता हूँ कैसे करता हूँ सवाल, मान लो ये मेरे पास 45 है और ये कितना है 63 है। मैंने इसको काट दिया, किससे काटूँ मैं इसको? 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63। ये स्पीड तो थी, मैंने स्पीड लिख दी स्पीड। अगर मैं, क्योंकि मुझे ये मिनट दे की टाइम, तो अगर मैं इसको टाइम बनाऊंगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो 7 अनुपात कितना निकल कर आ जाएगा? 5। मुझे बता यहाँ से ये कितनी देरी लगी इसको? 2 मिनट लगी ना। और 2 मिनट के बराबर कितना दे रखा हुआ? 28 मिनट। तो कितने गुना पे दे रखा हुआ? 14 गुना पे दे रखा हुआ। पास ये भी 14 सत्ते कितना निकल कर आ गया? 98, ठीक। और 14 सत्तर 98 निकल कर आ गया। और 14 सत्तर 98, 14 पंजे कितना निकल कर आ गया? ये वाला 70 निकल कर आ गया। लेकिन देखो इतनी बात, इसमें किलोमीटर दूरी दे रखी, स्पीड तो हमने निकाल ली कितनी देर लग रही है। उसने बोला कि 19 मिनट में, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी। तो भाई घर से कार्यालय की दूरी किस तरीके से निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। अब उसको देखो स्टार्ट तो उसने टाइम यहाँ से करा था ना, यहीं से करा था। तो उसने कितने मिनट में तय कर दिए वाली दूरी? 98 मिनट में। तो 14 सत्तर 98 और गुणा कितने किलोमीटर की रफ्तार से लिया? 45 किलोमीटर की रफ्तार से। बस इतनी सी बात। और मिनट दे रखी हुई तो 60 से भाग कर दो, घंटे बन जाएंगे। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 2 से 14 सत्ते नहीं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 नम 18। अब ने काट दिया, 9 27 का 7 हासिल 2 और 9 चौक और 3 चौक 12, 12 और 2 कितना का 14, 147 बटे कितना निकल कर आ गया? 2। तो 147 बटे 2 को क्या बोल सकते हैं हम? तो 72.5। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन आराम के साथ निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरीके से सवाल करना। और सवाल कैसे होते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो और वीडियो को पूरा देखे करो, A to Z सवाल, ठीक है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। सवाल देखो और सवाल की धार देखो। अगर एक भी सवाल आपको ऐसा लगे कि फालतू का है तो वीडियो मत देखना दोस्तों, ठीक है ना। ये सारे के सारे इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं, इसी वजह से मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। नेक्स्ट भी देखो, ये सवाल है, बताओ ये क्वेश्चन कौन आदमी, अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो तो आप कम से कम में हो तो 20% बच्चों से फेल हो, 20% बच्चों से पीछे हो। देखो ये रखना, ये 639 दे रखा हुआ 639 और क्या दे रखा? x और y z। और उसने यूँ कह रखा हुआ कि भैया 7 11 और 13, ये 7 11 13 है, इनसे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो कहने का मतलब मुझे x y z की वैल्यू को पता होना चाहिए, जब तो इनकी वैल्यू निकाल पाऊंगा मैं। तो हमेशा याद रखना 7 11 और 13 ये संख्या हो जाएगी 1001 से जाएगी, हमेशा याद रखना किससे? 1001 से,
क्योंकि इसका जो वो निकल का आता है, क्या निकल क्या, क्योंकि इन्हीं का संख्याओं का एलसीएम क्या निकल का आता है 1000। आपको हमेशा याद रखना है इसी से डिवाइड होगी। और ये याद रखना कभी भी, जैसे 639 है, कोई सी भी 3 नंबर कंटिन्यू रख लो तुम। 639 मान लो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, मान लो 563 होता और 563 होता, ठीक है ना। ये हमेशा 1001 से ही डिवाइड होगी, हमेशा 1001 से, क्योंकि 2 बार 563 तो 563 2 बार निकल का है। इतनी बात समझ में आ गई। तो तुम्हें क्या काम करना है, ये वाला संख्या बतानी है। तो देखो ये बताओ, ये 639, तो मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू भी तो 639 है, जब भी तो 1001 से जाएगी। तो एक्स वाई जेड की भी 639 की, एक्स की वैल्यू कितनी 6 और वाई की वैल्यू कितनी है 3 और जेड की वैल्यू कितनी निकल का गया दोस्तों 9 निकल का गया। इतनी बात समझ में आ गई। बस इस वाली चीज़ में रखो, जेड की वैल्यू कितनी मेरे पास 9 और सॉरी बाई की वैल्यू कितनी मेरे पास, बाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 प्लस, और जेड की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 और गुणा में कितना है वो वाला 3 है, ठीक है ना। और ब्रैकेट और भाग कितना दे रखा हुआ हमें, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है एक्स की वैल्यू 6। तो कर दो 9 27, 27 3 30, 30 बटे कितना निकल कर आ गया 6, 6 से इसको भाग करो 6 पंजे 30, तो कितना निकल कर आ गया 5। आराम के साथ जैसे मैंने बताया वैसा ध्यान में रखना, हमेशा 7 11 13 का जो एलसीएम होता है 1001, और 1001 कोई सी भी 3 लगातार संख्या आएंगी ना एक जैसी, वो हमेशा 1001 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। अब क्या है, देखो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही हल्का सवाल है, अगर आप मेरी नज़रिए से देखोगे तो। वैसे देखने में बहुत अच्छे के पसीने छूट जाते हैं इस सवाल में। अब उसने बोला x बड़ा होना चाहिए 0 से, तो हमें इसको निकालना। मैं क्या काम करूँगा, क्योंकि किसी का फॉर्मूला में तो x प्लस बाई के में तो 4 होता नहीं है, मुझे दो में तोड़ना पड़ेगा। जब मैं 2 में तोड़ूंगा एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना, इसके दोनों का वर्ग कर लूँगा तो 11 54 निकल कर आ जाए, तो 11 54 ये इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, याद रखना अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो मुझे यूँ बताओ बच्चों कि 11 54 किसका वर्ग होता है, बताओ किसका वर्ग होता है 11 54, ठीक। तो 11 54 किसी का वर्ग नहीं, तो क्यों कैसे पता लगा कि हमें ये किसी का वर्ग नहीं होता है। आई बात समझ, ये इसलिए क्योंकि हमेशा जब मैं वर्ग करता हूँ तो इसमें इधर वाली संख्या आकर जुड़ जाती है। अगर इधर लेके जाऊँगा तो ये अब जो बन गया ना 11 56 बन का, ये अब 11 56 होता। 11 56 किसका वर्ग होता है आपको पता है, किसका वर्ग होता है 34 का वर्ग होता नहीं होता 34 का वर्ग, सॉरी कितना 36 लिख दिया मैंने। 11 54 किसका 34 का वर्ग होता, हो गया पता चल गया 34 का वर्ग होता। अब मैं क्या काम करूँगा, अब ये एक एक्स है तो एक एक्स सिंगल वाले एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर 2 दूनी 4 इसका भी निकाल लूँगा। 1 प्लस के 1 वाई कितना निकल का आ गया एक्स निकल का आ गया, और बराबर मैंने जैसे इसमें 2 जोड़ा ऐसे ही 34 में 2 जोड़ो कितना निकल का आ गया 36, और 36 किसका वर्ग निकल का आता 6 का वर्ग निकल का आता, ठीक है ना। तो मुझे पता चल गया सिंगल वाले x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी निकल का आ गई 6 निकल का आ गई। इतनी बात याद रखोगे कि 6 निकल का आ गई। तो मैं क्या काम कर दूंगा, ये वाली वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर बना कैसे, देखो एक्स की इसमें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। एक्स की एक्स में गुणा करेंगे तो कितना निकल का आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस के 1 बराबर कितना निकल का आ गया एक्स, यही तो निकल का इसकी वैल्यू। और देखो दिमाग लगाना थोड़ा सवाल, अब ये एक्स स्क्वायर एक्स, मैं इसको एक्स को इधर लेके चला जाऊँ, लेके चलें क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी हुई इधर। तो जब मैं इसको ये, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 6 बराबर है तो 6x 6 ना आ जाएगा, यानी 6x या 6x आ जाएगा। जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस के कितना आ जाएगा 6x बराबर कितना निकल का आ गया बराबर के माइनस के 1, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x की तो वैल्यू बतानी थी हमें, तो कितने निकल गए माइनस के 1, तो यही तो है, देखो गौर से यही तो है। तो क्या क्या निकलेगा माइनस के 1 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जब तक हमारी वैल्यू नहीं निकल सकती जब तक हम सिंगल वाले की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक। सिंगल वाले की वैल्यू निकाल दो तो हमारी ऑलरेडी सारी की सारी वैल्यू निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सवाल दिमाग में रखना समझना। ये जो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले के सवाल आते हैं जितने भी निकल कर आते हैं ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट भी बड़ा प्यारा सवाल है, देखो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, ठीक। तो कैसा काम सवाल कैसा करना, उसने बोला व्यास, पहली बात तो इस व्यास को तोड़ लो, इसको 2 से भाग कर देंगे तो आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, निकाल लो पहले आर की वैल्यू। 2 चौकाट और 45 दूनी कितना आ गया 90 निकल कर आ गया, यानी 45, ठीक। उसने बोला
एक ठोस गोले को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो बात बता, बस सिंपल बात है। तो गोले का जो हिस्सों में काटा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr², यही तो होता है 2πr²। बस निकाल दो। वैल्यू कितनी? 2 गुणा कितना निकल कर आ गया? 22। 22 बटे कितना आ गया? 7 निकल कर आ गया। और गुणा में कितना निकल कर आ गया मेरे पास? कितना? 44.45 और गुणा कितना आ गया? 44.45। इसका वर्गी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? यही तो निकल का आएगा। अब इतनी बात है, जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको मत काटो। ठीक, तो कैसे निकाल का आएगा, कैसे काटो? देखो थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखना। मैं अगर 45 कर दूं, यहाँ दो अलग अलग भाग में लिखा हुआ था, तो 45 दूनी कितना आ गया? मुझे ये पता चल गया 88 पॉइंट कितना निकल गया? 90। क्योंकि एक दो मैंने इसमें से ले लिया, एक दो इसमें से ले लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ जो 88.90 निकल कर आ गया, इस वाले दो की वैल्यू भी खत्म। एक इसमें से कितना? 88 पॉइंट कितना निकल कर आ गया? 90 निकल कर आ गया। इसकी भी एक दो की वैल्यू, इसकी भी खत्म। ठीक है ना? 11 बार कट गया, तो गुणा में कितना? 11 बटे कितना निकल कर आ गया? 7। बस इकाई अंक से सवाल कर लो तुम। तो इकाई अंक से कैसे सवाल करोगे? मतलब 1100 है ना? अब क्या काम है इसका? बिल्कुल सिंपल तरीके से 9 9 81 और 11 का ना 11। तो अब मेरे पास 81 बटे कितना निकल गया? मैं इकाई का अंक से सवाल करना चाहता हूँ। 7 निकल कर आ गया, नहीं आ गया? तो 7 से कितनी बार गया? 7 9 63, 7 चौक 7 ने 70, इतनी 7 का ना 7 और कितना बचा यहाँ पे? 7 का ना 7 कितना बचा यहाँ पे? 1 हो गया 11। 7 का ना 7 मतलब 11, 7 का ना 7 7 4 11। इतनी बात समझ में आ गई? यानी पूरी कैलकुलेशन ऐसे नहीं हो रहा। 7 से काट लो ना इसको, 7 से काट के देख लो। 7 का ना 7 कितना बचे यहाँ पे? 7 दूनी 14 और 7 का ना 7 7 दूनी 14, 7 का ना 7 7 दूनी 14, 4 और 7 7 49 दशमलव लगा दे। अब काट लो, इकाई अंक से सवाल हो जाएगा। कितना? 9 7 63, 9 7 63 और 9 7 9 27। ठीक, और 11 7 77 और 9 7 63। 63 से इकाई अंक 3, तो इकाई अंक 3 किस में? इस वाले में। तो बस यही वाला करेक्ट होगा। ठीक है ना? ऐसा होता है। तो इकाई अंक से सवाल करने, इतना लंबा सवाल करने की जरूरत भी नहीं है। पहले मुझसे कट नहीं रहा था तो मैंने दिमाग लगा कि यार अभी तो 7 और काटा, तो इकाई अंक 7, तो इकाई अंक 7 से ही सवाल उठा लो बस, क्योंकि ये तो 0 0 बन के आ जाएंगे। आई बात समझ? और 9 7 कितना आ जाएगा? 63 निकल के आ जाएगा, तो 63 से 3 निकल के निकाल गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल करो फिर आराम के साथ। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं यार। सवाल समझ जब तक समझोगे नहीं ना, जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा आपके। तो देखो ये वाला सवाल क्या है? ए ने बी को 5% हानि पर वस्तु बेचो। दिमाग लगाओ, ए ने बी को 5%, तो 20 से कितना बेच दी उसने? बी ने 20 से कितनी बेच दी? 20 से बेच दी 19 पे। क्लियर बात? डायरेक्ट करो सवाल, अलग अलग मत निकाल लो। बी ने सी को 10% कम है, तो 10 से कितनी आ गई मेरे पास? 9 निकल का आ गया। बस काट दो, यो ए की यो सी की निकल का आ गई। तो कितना आ गया मेरे पास? 200 और ये वाला कितना? 19 9 171। तो मैं क्या काम करूँगा? तो बी ने यो किसका? सी का मूल्य, तो हमेशा हम ये वाली जो होती है ना सी निकल का आती। तो सी का कितना दे रखा हुआ? यानी 29 92 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों? 5 निकल का आ गया। और बटे में कितना कर दूँ मैं? यानी 9 से काट दो और 19 से काट दो। मुझे 9 का और 19 का पहाड़ा तो पता ही है। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार 9 तिया 27, कितना बचा? 2। फिर कितना बचे यहाँ पे? 27, फिर 9 तिया 27 निकल गया, 9 तिया 27 निकल गया, फिर 2, कितना आ गया मेरे पास? कितना निकल के आ गया मेरे पास? 22 और 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। ठीक, अब 9 से तो कट गया, 19 और काट लो। 19 दूनी 38 ज़्यादा चल जाएगा, 19 ही का ना 19। कितना बचे यहाँ पर? 19 में से अगर मैं ये घटाऊंगा तो 19 और 11 30, 30 और 3 33। तो कितना निकल का आया? 11 और 3 14, 14 घट जाएगा, कितना आ गया? 142। तो 19 नामा कितना? ठीक, तो 19 नमाने 19 सत्ते 133 और 19 पंजे 95, तो 17.5 निकल गया। बस 17.5 की गुणा कर लो, किससे? इससे कर लो। 17 पॉइंट कितना निकल कर आ गया? 5। तो बस मतलब 75 दूनी कितने? 175 दूनी कितने होते हैं बताओ? 2 से 2 पंजे 10 का 0, 17 34, 34 से 35, तो 3500 अंश का आंसर निकल कर आ जाएगा बिल्कुल आराम के साथ। तो ये भी इतने गुना निकाल दो, जितने गुना वो निकल लिया उसके उतने गुना ये निकाल दो। तो 175 के गुना निकाल दो, 175 के गुना करें 3500। ठीक, बिल्कुल आराम के साथ सवाल करना। बस काटने में दिक्कत पड़ेगी तुम्हें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये ITBP में सवाल आए हुए हैं, इसी वजह से करा रहा हूँ मैं। अब देखो ये वाला, एक बल्लेबाज के बाद 14 पारियों के लिए निश्चित औसत रन 15वीं पारी के उसने, देखो कुल 15 पारी, पहले इसने 14 पारी खेली, फिर एक खेली, टोटल 15 पारी हो गई। मुझे यूँ बताओ, तो मैंने उसने क्या बोलोगा? 100 रन बना। 15वीं पारी में कितने रन? मान लो 15वीं पारी में उसने 100 रन का औसत बनाया, 100 रन बनाए। उसने मिश्रण से कर लो सवाल ये वाला।
अब मान लो इसमें 14वीं पारी में मुझे पता नहीं कितने बने, मैंने 14 बना लिए, लेकिन जिसका औसत कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, तो टोटल 14 15 पाई थी, तो पहले x था तो बाद में कितना निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, 6 निकल कर आ गया। ये तो पता ही होगा 6 कैसा आया। अब मैं क्या कहा, इसको इधर घटा दो और इसको इधर घटा। जब मैंने इसको इधर घटाया तो कितना निकल कर आ गया मेरे पास, 6। तो यो किसके गुना पर आया मेरे पास, 6 गुना पे, तो ये भी तो 6 गुना पे। 14 छंग कितना आ गया निकल गया, 84 निकल कर आगा, नहीं आगा, 14 छंग 84 निकल कर आ गया। मुझे इतना बताओ, x में से 6 घटाया तो मैंने 6 निकल कर आया। अब 84 में से मैं डायरेक्ट 100 घटाऊंगा तो ये मेरे पास 16 में निकल कर आएगा, यानी कितना, 16 तो घटाए जब भी तो 84 निकल कर। इसका मतलब मैंने x की वैल्यू 10 माननी होगी, और प्लस 6 तो है ये वाला, 10 और 16 सभी तो आया। अब उसने बोला अगर वो सिंपल कहते 14 पारी का औसत कितना आ गया, तो सिंपल आंसर हमारा 10। उसने बोला 15वीं पारी के बाद औसत कितना है, तो 15वीं पारी के बाद औसत जो होगा टोटल कितना होगा, 16। तो कितना रन आ जाएगा हमारे पास, 16। इतनी बात समझ में आ गई। मिश्रण से करो बिल्कुल प्यार के साथ सवाल। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, बड़ा प्यारा सवाल है ये वाला भी दोस्तों। अब बताओ, 82 पुरुष 36 महिला है, तो मैं क्या कहूँ, 82 पुरुष है मेरे पास, कितने, 82 मेल है मेरे पास, और गुणा कितने दिन में काम कर रहा है, 36 दिन में काम कर रहा है, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, 123 वुमेन, तो 123 क्या है मेरे पास, वुमेन, और कितने दिन में कर रही हैं, 84 दिन में। इतनी बात भी समझ में आ गई। तो मैं वुमेन का और मैन का रेशियो निकाल लो। देखो कैसे निकाल लूँगा, तो काट लो बस उसको, किससे बचाएगा वाला, 3 से काट लो, 3 चौक 12 और 3 ही का ना 3, ठीक है ना, और 12 तिया 36 और 41 धुनी 82 और 12 चौक मतलब 12 सत्ते 84। तो m बराबर कितना निकल कर आ गया, 7, और w बराबर कितना निकल कर आ गया, 2, ठीक है ना। तो w बराबर कितना निकल कर आ गया, 2 निकल करके आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, सॉरी कितना, 2 निकल कर आ गया। अब क्या काम पड़ा उसने, 44 पुरुष, तो मैं यूँ कहता हूँ पुरुष की तो 7 है, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, हासिल 7 दूनी 14 1 15, और 7 चौक 28, सॉरी गलत कर दिया यार, 7 चौक 28 का 8, और 7 चौक 28 तो 30, तो पुरुष कितने निकल कर आ गए, 30, और महिला कितनी निकल गई, मतलब 2 से 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 184, दोनों को जोड़ दे, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 8 1 9 और 3 और 1 4, तो 492 में निकल गया पुरुष और महिलाएं। अब उसने बोला उन्हीं कार्य को, जो पहले वाला कार्य था कितना, 82 और गुना कौन सा वाला, 36 वाला, उसको कितने दिन में निपटाएंगे, तो 492 में लिख दो, बस भाग कर दो आराम के साथ। इससे 12 से चल लगा, 12 चौक 48, हाँ 12 से 12 तिया 36 और 12 चौक 48 और 12 का ना 12, 12 का ना 12 और 41 का ना 41, 41 दूनी 82 और 3 दूनी कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 3 दूनी 6। तो अब ये 3 दूनी 6 निकल गया। मुझे यूँ बताओ, उसने बोला उन्हीं कार्य को करने में कितना, महिलाएं पूरा करते हैं दायित्व, तो उन्हें कार्य को करने में पूरे कितने दिन लगेंगे। तो पहले जो मैन की रेशियो थी वो कितनी रेशियो थी, 7, तो 7 छंग कितना निकल कर आ गया, 42, तो कितने देर में करेंगे, 42 दिन में करेंगे। आई बात समझ में नहीं, ठीक है ना। तो 7 छंग 42 दिन में आराम के साथ वो पूरा का पूरा काम निपटा देंगे। क्यों, क्योंकि 82 की गुणा इससे भी होगी था 7 से भी, और 82 की गुणा इससे भी तो होगी 2 से भी। जब इसको काटेंगे तो ये भी कटेगा, यानी इसकी जगह टोटल पुरुष और दिनों का निकालना पड़ेगा ना। तो 82 कितना का 7, तो 7 से ये कटेगा ना, तो वही तो बात है ना। तो कितना का 7 छंग 42, ठीक है। बस समझने का फेर है, सवाल बिल्कुल प्यार के साथ होंगे यार मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है, बड़े प्यार वाला सवाल है, देखो करो। उसने क्या बोला, यदि n जो है ना 2 अंक की संख्या, ये कितनी अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, और d से विभाजित होती है, d से विभाजित होने पर तो शेषफल कितना निकल कर आ गया, 64 निकल कर आ गया। लेकिन अगर 5n को d से विभाजित करें, तो किसको, 5n को किससे विभाजित करें, d से विभाजित करते हैं, तो शेषफल कितना निकल, 4 कम निकल कर आएगा। तो दोस्तों मैं यूँ ना कह दूँ, जब n की वैल्यू इतनी निकल गई है ये वाली, तो n की वैल्यू 64 है तो ये वाली, तो 5 की गुणा 64 में कर दो, तो कितना निकल कर आ गया मेरे पास, 320 निकल कर आ गया। और प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आ गया, 4, तो 4 इसमें से घटा दो। एक्चुअली में संख्या कितनी थी मेरे पास, 316। अब 316 तो ऑप्शन में है नहीं। अब उसने बोला इस 316 इनमें से किससे विभाजित होगी, बस इसके फैक्टर करके देख लो आराम के साथ आ रहा है। 4 से काट लो, 4 सत्ते 28 और 4 नम 36। पहली बात तो कितना निकल गया, 79, तो 79 के फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो बस एक ही ऑप्शन है 79, तो 79 आराम के साथ निकल कर आ जाएगा हमारे साथ, ठीक है ना। बस जो हमारे पास शेषफल दे रखा ना उसी से नंबर की गुणा कर देते तो वही निकल कर आता और बिल्कुल प्यार के साथ निकल कर आता, ठीक है ना दोस्तों।
अब देखो नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं यार, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो ये वाला बहुत हल्का सवाल है, बस ये क्या था, मैं यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो तो मुझे कौन कौन दोस्त यो कमेंट में करके सवाल बतागा। बहुत प्यारा सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज ना होगा तो मैं रिप्लाई दूंगा कमेंट के अंदर। तो आपको बताना है कि ये वाला सवाल किस तरीके से होगा। ऑप्शन मैंने ये दे रखे, चाहे इकाई के अंक से कर लो, चाहे किस तरीके से भी कर लो। इस सवाल का आंसर मुझे देना है, क्योंकि टाइम का तकाजा हो गया, टाइम हो गया बहुत, क्योंकि तुम लंबी वीडियो देखते नहीं हो। ठीक, देखो बस एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, यही वाला। ठीक, बस इतने आज के लिए इतने बहुत है। एक समतल ऊर्ध्वाधर टावर की छाया, मुझे ये बता, टावर की छाया 30 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मुझे ये बता, एक टावर है, ये टावर मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस टावर की छाया पहले तो कम का कोण बनेगा, कितने डिग्री का बना रहा है ये वाला, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का बन के आ गया, और ये वाला कितना, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का ये बन के आ गया। तो उसने बोला यहाँ से लगा कर यहाँ तक की जो उसकी दूरी दे रखी वो कितनी दे रखी हुई, 30 मीटर दे रखी हुई। और 45 डिग्री को और 30 डिग्री के सामने तुम्हें पता कि एक वैल्यू होती, ए लिख दो या एक लिख दो, मर्जी है तुम्हारी, कितनी वैल्यू होती, एक। और लेकिन यहाँ जो पूरा कोण बनेगा ये कितना बनेगा, √3 का। ठीक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पूरी भुजा √3 होगी, और यहाँ से यहाँ तक 45 होगी। अब हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जब भी कोई दूरी देते इसी दूरी को आधा कर देते। इसका जो फॉर्मूला होता d/2 फॉर्मूला रहता है, निकाल के करना पड़ता है, टाइम का तकाजा, इस वजह से मैं जरा शॉर्ट में बता रहा हूँ। √3 प्लस के 1 निकल का आता, और यो जो होती है ना बीच की, यही हमारी डिस्टेंस होती, बस इसी का ही आधा आंसर आता। तो 30 का आधा कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि 30 यहाँ रखा है, 2 से इसको काटूंगा तो 15 √3, 3 प्लस का कितना निकल का आएगा, 1। यही इसका आंसर है। तो कौन सा होगा, 15 वाला सवाल का। ये पहला वाला सवाल, बस सिंपल, सारे सवाल सिंपल थे, बस आपको देखना है कि आपको किस तरीके से कौन सा सवाल अच्छा लगता है, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल ही मत करना, आपके बेनिफिट की बात बता रहा हूँ, एक सवाल भी इससे बाहर नहीं जाएगा। और मैं जो करा रहा हूँ बहुत बेहतरीन सवाल करा दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लेवल पे। आपने देखा होगा TCS ने अगर एग्जाम कराती है तो पत्ते फाड़ देती है वो एग्जाम के अंदर, तो वो ऐसे ही सवाल रखती है, याद रखना, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। और हमारे चैनल को मेरे भाई थैंक यू दोस्त, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और शेयर और लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्तों। प्लीज़ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, प्लीज़। और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करते हैं। अभी तक इतना टाइम हो गया वीडियो डालते डालते, आपने ना शेयर करा, ना लाइक करा, और ना कुछ करा यार। कुछ तो दे दो, जब आपके लिए बेनिफिट फ्री में डाल रहा हूँ वीडियो, कुछ तो बेनिफिट दो यार, कुछ तो दो। छोटी छोटी वीडियो बना कर डालता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मेरी बात, लाइक शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू मीट यू मेरे भाई।